श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं देवी भागवत। देखिए, एक बार की बात है, महर्षि मार्कंडेय मुनि वृंदों को देवी चरित्र सुना रहे थे। उन्होंने मुनियों से कहा कि सूर्य के पुत्र सावर्ण भगवती महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। स्वारोचिष मनवंतर में सूरत नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। एक बार कोला विध्वंसी क्षत्रियों ने उसे परास्त कर दिया। क्षीण बल देखकर उसके मंत्री ने राज्य हड़प लिया। राजा विरक्त होकर महर्षि मेधातिथि के आश्रम पर पहुंचा। मेधातिथि को प्रणाम करके उसने सारी कहानी बताई और उसी आश्रम में रहने लगा। एक दिन उसकी भेंट समाधि नाम के वैश्य से हो गई। राजा ने उससे परिचय पूछा। समाधि ने कहा कि धन के लालच में मुझे स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी मेरा मन उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। राजा ने कहा, मित्र, मेरा राज्य मंत्री ने छीन लिया है, मुझे भी राज्य की चिंता सता रही है, इसलिए आओ मुनिवर मेधातिथि से इस चिंता से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। आज दोनों ने मेधातिथि के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भगवान, मुझे राज्य की और इस वैश्य को घर की चिंता सता रही है। मेधातिथि ने कहा, राजन, भगवती महामाया जो भगवान विष्णु की योग निद्रा है, वही संसार को मोह में डालती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी माया से मोहित हो गए, क्योंकि उन महादेवी ने ही माया को उत्पन्न किया है। एक बार की बात है, ब्रह्मा विष्णु और महेश किसी नई जगह को देखने के लिए कहीं जा रहे थे। रास्ते में ब्रह्मा विष्णु का झगड़ा हो गया। दोनों लोग एक दूसरे से अपने को बड़ा बताने लगे। उस समय उनके मध्य में एक विशाल ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हो गया। आकाशवाणी हुई कि इस लिंग का ऊपर नीचे का परिमाण जानने वाला ही बड़ा होगा। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा आकाश को और विष्णु पाताल को चले गए, परंतु आदि अंत का पता नहीं चला। उस समय शिव के मस्तक से चमेली का फूल लुढ़क कर ब्रह्मा जी के निकट पहुंचा। ब्रह्मा जी ने उस फूल से मित्रता कर ली। उसने झूठ कह दिया कि ब्रह्मा जी को ऊपर का छोर मिल गया। शिव ने इस झूठ बोलने पर केतकी को अपने लिए त्याज्य कर दिया। उसी समय महादेवी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि तुम तीनों मेरे ही अंश हो, तीनों में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। राजा ने कहा, मुनिवर, माया का आविर्भाव कैसे हुआ? वे देवी कौन है? उनके स्वरूप और प्रभाव को बताने की कृपा करें। मेधातिथि ने कहा, राजन, कल्प के अंत में जब सारा संसार जलमग्न था और योग निद्रा का आश्रय लेकर भगवान विष्णु शेषशैया पर सो रहे थे, ब्रह्मा जी उनकी नाभ से निकले हुए कमल पुष्प पर विराजमान थे। उस समय विष्णु के कानों के मैल से मधु और कैटव नाम के दो असुर उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवती महामाया की स्तुति की, जिनकी कृपा से विष्णु की निद्रा टूट गई और उन्होंने मधुकैटव का वध करके ब्रह्मा जी का शोकहरण किया। राजन, पहले कश्यप ऋषि की पत्नी दनु ने रंभ और कर्म नाम के दो दैत्यों को जन्म दिया। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। करंभ जल में बैठकर और रंभ बट वृक्ष के नीचे बैठकर आग का घेरा बनाकर तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या से चिंतित होकर इंद्र ने मगरमच्छ बनकर कर्म को मार डाला। अब रंभ भाई के मरने का बदला लेने के लिए अग्निदेव को प्रसन्न करने लगा। अग्निदेव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। उसने अजय पुत्र का वरदान मांगा। अग्निदेव ने एक वस्तु कह दिया। रंभ ने जाकर एक महिषी को गर्भ धारण करा दिया। इस पर एक महिष ने क्रोधित होकर रंभ को मार डाला। महिषी ने यक्षों से शिकायत की। यक्षों ने उस महिष को मार डाला। महिषी रंभ के साथ सती होने लगी। आग लग जाने पर महिष को भी यक्षों ने उसी आग में डाल दिया। अस्तु उस चिता से रंभ ने दूसरा शरीर धारण किया
महिष रक्त बीज बन गया, महिषी देवी बन गई और उसके उदर का गर्भ महिषासुर बन गया। महिषासुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और स्त्री के हाथों से मृत्यु मांगी। स्वर्ग प्राप्ति की कामना से उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। देवता स्वर्ग छोड़कर देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति जी उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के पास लाए। तीनों देवताओं के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम अपने तेज का संग्रह करो। अस्तु भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा और इंद्रादि देवताओं के शरीर से तेज निकलकर एकाकार होकर एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अष्टभुजी देवी की उत्पत्ति हो गई। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। देवताओं ने उन्हें आभूषण और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। हिमालय ने उन्हें सिंह बांध दिया। सिंह पर सवार होकर देवी ने घनघोर गर्जना की। उनकी गर्जना से पर्वत हिलने लगे। गर्जना सुनकर महिषासुर ने एक दूत भेजकर गर्जना का पता लगाया। दूत जगदम्बा के निकट गया और उनका दर्शन करके महिषासुर को बताने लगा कि यह गर्जना अत्यंत रूपवती स्त्री की है। महिषासुर उन्हें पटरानी बनाने की कामना करने लगा। उसने ताम्रासुर, भास्कर, दुर्धर, चिक्षुर, बिडाल आदि को भेजा, परंतु वे देवी के हाथों से मारे गए। तब महिषासुर स्वयं देवी के समक्ष पहुंचा। उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। हाथी, सिंह, महिष बनकर युद्ध किया। काफी दिनों तक युद्ध हुआ। देवताओं ने देवी को मदपान कराया। तब उन्होंने अपने चक्र से दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी की जय जयकार होने लगी। महिषासुर के बाद शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए, जिन्होंने ब्रह्मा जी से स्त्री द्वारा मृत्यु का वरदान मांगा था। शुक्राचार्य को पुरोहित बनाकर शुंभ राज सिंहासन पर बैठा। एक बार चंद्रमुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन आदि पराक्रमी दैत्यों को साथ लेकर उसने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्रासन, कल्पवृक्ष, नंदनवन, कामधेनु आदि पर अपना अधिकार कर लिया। चंद्र, वरुण, जम, कुबेर, अग्नि आदि को हटाकर उनकी पीठों पर अधिकार कर लिया। देवता वन और कंधार में जीवन बिताने लगे। एक दिन इंद्र ने बृहस्पति से उद्धार का उपाय पूछा। बृहस्पति ने भगवती की शरण में चलने को कहा। अष्ट देवता हिमालय पर जाकर भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे। उस समय साक्षात देवी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। अष्ट उनके शरीर से कृष्ण वर्ण कालिका देवी की उत्पत्ति हुई। देवी सिंह पर सवार हुई और कालिका को भी अपने साथ ले गई और एक उपवन में बैठ गई। शुंभ और निशुंभ के सेवकों ने उन्हें देखा। जाकर शुंभ को बताया, महाराज, मैंने सिंह पर सवार दिव्य नारी को देखा है जो आपके लायक है। शुंभ ने अपने मंत्री सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव ने जाकर देवी से कहा, शुंभ इस समय त्रिलोकों के राजा हैं, तुम उनकी पटरानी बन जाओ। देवी ने कहा, मैंने बचपन में सखियों के बीच एक प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीतेगा वही मेरा पति होगा। सुग्रीव ने जब लौटकर शुंभ को बताया तो उसने धूम्रलोचन से कहा, जाओ, अगर वह मेरे आदेश को नहीं मानती है तो उसके केसों को पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। धूम्रलोचन ने देवी को समझाया, परंतु जब वे नहीं मानी तो वह उन्हें पकड़ने के लिए झपटा, परंतु उनके क्रोध से जलकर भस्म हो गया। अब तो सारी सेना भागकर शुंभ के पास पहुंची। धूम्रलोचन का वध सुनकर उसने चंद्रमुंड को भेजा। उन्होंने देवी को समझाया, परंतु जब वे नहीं मानी तो वे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय काली ने उनकी सारी सेना को मुख से चबा डाला। चंद्रमुंड को पकड़कर मां देवी के पास ले गई। देवी ने सिर काटने का आदेश दे दिया। कालिका ने उनका सिर काटकर रक्तपान किया। यहीं पर कालिका का नाम चामुंडा पड़ गया। चंद्रमुंड का वध सुनकर शुंभ ने रक्तबीज को भेजा। देवी ने रक्तबीज को मूर्छित कर दिया और अपने शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट करके
शुंभ के पास दूत बनाकर भेजा कि भलाई इसी में है, तुम लोग पाताल लोक को भाग जाओ, अन्यथा मेरे हाथों से मारे जाओगे। अब तो शुंभ युद्ध की तैयारी करने लगा। इधर रक्तबीज को होश आया, वह फिर युद्ध करने लगा। अब तो उसके शरीर से ज्यों खून की बूंद पृथ्वी पर गिरती, एक रक्तबीज प्रकट हो जाता। रक्तबीजों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि इसे भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि तुम्हारी खून की बूंद बूंद से रक्त बीज की उत्पत्ति होगी। देवता भयभीत हो गए। उस समय देवी ने चामुंडा से कहा, तुम इसके रक्त का पान करती रहो। धीरे धीरे रक्त बीज समाप्त हो गए और असली रक्त बीज भी देवी के हाथों से मारा गया। उस समय निशुंभ ने युद्ध की तैयारी की। वह रथ पर सवार होकर सेना सहित देवी के पास पहुंचा। देवी ने उसका शीश काट दिया, धड़ युद्ध करने लगा। देवी ने उसके पैर काट दिए, निशुंभ भी मारा गया। अब भाई का बदला लेने के लिए शुंभ चला। देवी ने कालिका से कहा, तुम इसका संहार करो। कालिका ने तलवार से उसका शीश काट लिया। बचे हुए राक्षस पाताल को भाग गए। आज सारा देवी चरित्र सुनकर सुरथ और समाधि बड़े प्रसन्न हुए। मेरा रथ ने कहा, राजन, मेरे विचार से नवरात्रों में तुम उन देवी का गुरुपूर्वक पूजन करो, इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज तो सुरथ और समाधि ने नवरात्रों में देवी का गुरुपूर्वक पूजन किया। देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। राजा ने अपना खोया हुआ राज्य मांगा। भगवती ने कहा, तुम्हारा मंत्री यहाँ आकर तुम्हें वापस ले जाएगा। इसके बाद तुम राज्य का सुख भोग कर मरने के बाद सूर्य के पुत्र सावणी होकर मनवंतर के स्वामी बनोगे। वैश ने देवी से ज्ञान और भक्ति का वरदान मांगा। आज दोनों को वरदान देकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया